नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हम आपको व्यायाम अर्थात कसरत के विषय में बता चुके हैं कि व्यायाम करना हमारे जीवन में बहुत अधिक आवश्यक है। व्यायाम करने से शरीर में सुगठन शक्ति रहती है, स्फूर्तिलापन रहता है और हमको कोई भी बीमारी को सहने की शक्ति होती है और हम बिना बीमारी के यानी हमारी काया हमारा शरीर जो है वो निरोगी होता है। और छात्रों, शरीर में मोटापा भी नहीं चढ़ता, चर्बी भी नहीं आती, क्योंकि अधिक स्थूलता या अधिक मोटापा जो है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। आपने अपनी लाइफ में या अपने चारों तरफ आसपास के वातावरण में देखा ही होगा कि जो लोग जितने ज्यादा मोटे होते हैं उतनी ही ज्यादा बीमारियों से भरे हुए होते हैं। तो इसलिए हमको हमेशा अपने शरीर को स्फूर्तिदायक यानी फुर्तीला बनाना चाहिए और बीमारी से रहित होना चाहिए। तो इसके लिए छात्रों, आपको अपनी लाइफ में व्यायाम करना बहुत जरूरी है। व्यायाम के बहुत सारे फायदे हैं और व्यायाम करते रहेंगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो छात्रों, आगे इस पाठ में सुश्रुत कवि क्या बता रहे हैं उसको जानने के लिए हम देखते हैं छात्रों क्लास 10 संस्कृत तृतीय पाठा व्यायाम सर्वदा पथ्य का द्वितीय भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में श्लोक का हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला है। छात्रों, इसमें हम आपको श्लोक नंबर 2 पढ़ा रहे हैं जो कि सुश्रुत कवि के सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ से 24वें अध्याय से लिया गया है। शरीरोपचय कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नि त्वम नालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। छात्रों, क्या बता रहा है? शरीरोपचय। अभी श्लोक के माध्यम से श्लोक हमने पढ़ा, आपको कोई भी कठिनाई नहीं आएगी श्लोक पढ़ने में। अब श्लोक का अर्थ करने के लिए या सरलार्थ करने के लिए हमको अन्वय करना पड़ता है। अन्वय अर्थात संस्कृत में अर्थ। तो अन्वय करने के लिए हमको कुछ नियम है जो कि हमको ध्यान में रखने होते हैं छात्रों। उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके एडजेक्टिव यानी विशेषणों को उनकी विभक्तियों के साथ सही ढंग से एक क्रम में नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है छात्रों। तो छात्रों, आइए श्लोक का हम अन्वय देखते हैं। शरीरोपचय गात्राणाम कांति सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। ठीक है छात्रों। नौ इसमें थोड़ी संधियां आई हैं यानी ज्वाइनिंग आए हैं, उसको ध्यान से देखिए आप। पहला है शरीरोपचय अर्थात शरीर प्लस उपचय। उपचय का मीन्स वृद्धि, बढ़ना। कांतिर्गात्राणाम, तो रेफ आ रहा है इसलिए क्या हो गया? कांति ही प्लस गात्राणाम। नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, दीप्ताग्नि त्वम नालस्यम, तो क्या हुआ? दीप्त प्लस अग्नित्वम प्लस अनालस्यम। ठीक है छात्रों। नाउ शब्दार्थ देख लीजिए। शरीरोपचय शरीर की वृद्धि, कांति चमक, गात्राणाम शरीर की, सुविभक्तता शारीरिक सौंदर्य, दीप्ताग्नित्वम भूख लगना, मृजा सफाई करना यानी स्वच्छता करना, स्वच्छ करना, और लाघवम हल्कापन। ठीक है छात्रों। तो 9
आइए हम अन्वय के माध्यम से शाब्दिक अर्थ देखते हुए सरलार्थ करते हैं। पहला देखिए छात्रों, शरीरोपचया गात्राणाम कांति। शरीरोपचया अर्थात शरीर की वृद्धि, और गात्राणाम कांति यानी शरीर की चमक। शरीर की वृद्धि कौमा शरीर की चमक। सुविभक्तता यानी शरीर की सौंदर्यता या शारीरिक सौंदर्यता। दीप्ताग्नित्वम यानी पाचन शक्ति की वृद्धि यानी भूख लगना। दीप्ताग्नित्वम को हम कहेंगे भूख लगना अर्थात पाचन शक्ति में वृद्धि होना, बढ़ना। अनालस्यम यानी आलस्यहीनता यानी आलस बिल्कुल भी नहीं होना। स्थिरत्वम यानी स्थिरता, स्फूर्तिदायक। लाघवम यानी छात्रों दृढ़ता, मजबूती शरीर के अंदर में। और मृजा यानी हल्कापन। ठीक है, तो छात्रों क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि व्यायाम करने से हमारे शरीर की वृद्धि, शरीरों में चमक, शारीरिक सौंदर्यता और पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। और साथ ही साथ हमारी आलस्यपन जो है वो भी दूर हो जाती है, यानी हम आलस्यहीन होते हैं। और दृढ़ता होती है यानी स्फूर्तिदायक होते हैं। और शरीर में हल्कापन होता है। और साथ ही साथ हमारा शरीर जो है वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी गंदगी नहीं होती है। ठीक है छात्रों, अच्छी तरह से समझ में आया आपको ना? इसका अर्थ एक बार आप पढ़ लीजिए कि व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, शरीरों की चमक, शारीरिक सौंदर्य, पाचन शक्ति की वृद्धि, आलस्यहीनता यानी स्फूर्ति, दृढ़ता, हल्कापन और तीनों दोष। दोष कौन से? शुद्धि का मतलब मैंने बताया, शुद्धि जो बोला तो शुद्धि का मतलब है तीन दोष। कौन कौन से? वात, पित्त और कफ। ये तीन की शुद्धि हमारे व्यायाम करने से होती है। यानी ये तीनों जो दोष है शरीर में वो व्यायाम करने से कभी भी हमको टच नहीं करते हैं। ना हमारे शरीर में वात रोग होता है, ना पित्त का रोग होता है और ना ही कफ होता है। ठीक है, तो इसलिए छात्रों हमको हमेशा अनवरत यानी लगातार व्यायाम करते ही रहना चाहिए। ठीक है छात्रों, ध्यान से समझ में आ गया अच्छी तरह से ना? इसके ऊपर आधारित हम प्रश्नों को कुछ देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत के लिए ध्यान से देखिए छात्रों। पहला क्वेश्चन है व्यायामेन किम भवति, यानी व्यायाम के द्वारा क्या होता है? क्या होता है? अनालस्यम यानी हम आलस्य के हीन होते हैं, स्फूर्तिदायक होते हैं। ठीक है, तो व्यायाम के द्वारा क्या होता है? अनालस्यम होता है, यानी बिना आलस वाले हम होते हैं। नाउ सेकंड वन, केशाम कांति उपजायते, यानी किसकी कांति यानी किसमें चमक उत्पन्न होती है? उपजायते यानी उत्पन्न होना। तो किसकी चमक उत्पन्न होती है? गात्राणाम यानी शरीर की। शरीर में आपके व्यायाम करने से चमक यानी कांति उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा छात्रों, जो व्यक्ति व्यायाम या योगा करते हैं उनके चेहरे की चमक एक अलग ही होती है, उनके चेहरे में हमेशा तेजी होती है। ठीक है छात्रों, नाउ नेक्स्ट वन देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पहला क्वेश्चन देखिए, व्यायामेन कस्य उपचयः भवति, यानी व्यायाम के द्वारा किसकी वृद्धि होती है? किसकी होती है छात्रों? शरीर की। तो उत्तर हुआ व्यायामेन शरीरस्य उपचयः भवति, यानी व्यायाम के द्वारा शरीर की वृद्धि होती है। नाउ नेक्स्ट वन, निर्देशानुसारम उचितम उत्तरत लिखत। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए,
शरीर उपचया अन्योपद्यो विशेष्य पदम किम, यानी यहाँ पे शरीर उपचया दो शब्द लिखे गए हैं, उन दोनों शब्दों के बीच में विशेष्य पद कौन सा है? तो ना उत्तर है शरीर, तो इसलिए आंसर क्या हुआ? शरीर इति विशेष्य पदम अस्ति। नौ सेकंड क्वेश्चन देखिए, शरीरम इति पदे समानार्थक पदम किम, यानी शरीरम इस शब्द का समानार्थी यानी सिनोनिम्स वर्ड क्या प्रयोग किया गया है? तो उत्तर क्या होगा? गात्रम इति समानार्थक पदम अस्ति, यानी गात्रम और शरीरम एक ही वर्ड है, सिनोनिम्स वर्ड है। ठीक है छात्रों, तो नाउ ये श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है। आज आपने छात्रों पढ़ा कि व्यायाम करने से हमारे शरीर में वृद्धि होती है और शरीर में चमक आती है, कांति आती है और हमारी शारीरिक सुंदरता भी बढ़ती है, और तो और हमें भूख खूब लगती है और हमारे शरीर में स्फूर्तिदायक शरीर हो जाता है और हल्कापन होता है, और साथ ही साथ हमें वात, पित्त और कफ नामक रोग बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में व्यायाम को बहुत महत्व देना चाहिए। तो छात्रों, आपको ये श्लोक यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।